शक्तिशाली माँ देवी काली को समझना। देवी काली बहुत पावरफुल है। वो एक जानी मानी हिंदू देवी है। काली समय, मृत्यु और बदलाव को रिप्रेजेंट करती है। वो बुराई के विनाश को भी दर्शाती है। ये विनाश नई रचना की ओर ले जाता है। बहुत से लोग उनकी गहरी आस्था से पूजा करते हैं। वो असली शक्ति का सच्चा सिंबल है। अपने भक्तों के लिए काली एक प्यारी माँ है। हिंदुइज्म में काली का महत्व बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ अंधकार के बारे में नहीं है। उनका प्रचंड रूप नेगेटिविटी को खत्म करता है। वो अज्ञान और ईगो को हटाने में मदद करती है। जो उनकी मदद मांगते हैं वो उनकी जबरदस्त रक्षा करती है। बहुत लोग उन्हें आदि शक्ति के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि वो सबसे पहली एनर्जी है। पूरे इंडिया में उनकी पूजा आम है। काली अक्सर डार्क स्किन के साथ दिखती है। उनकी स्किन नीली या काली हो सकती है। वो मुंडों की माला पहनती है। उनकी जीभ लंबी और लाल होती है। उनके एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे में वो एक कटा हुआ सिर रखती है। ये सिंबल्स मृत्यु पर उनकी पावर दिखाते हैं। ये झूठे ज्ञान पर उनकी जीत भी दिखाते हैं। काली महाविद्याओं की लीडर है। महाविद्या देश ज्ञान की देवियां हैं। हर देवी सत्य का एक रास्ता दिखाती है। काली इन महान देवियों में पहली है। उनकी कहानियां प्राचीन और बहुत गहरी है। काली को समझने से हमें जीवन के चक्र देखने में मदद मिलती है। वो एक कॉम्प्लेक्स देवी है। वो डरावनी भी है और दयालु भी। एक दिव्य प्राकट्य। काली ने देवताओं की पुकार सुनी। भगवान शिव एक महान देवता है। वो अक्सर गहरे ध्यान में बैठते हैं। वो कई सालों तक ध्यान करते हैं। उनका ध्यान दुनिया को सुरक्षित रखता है। एक बार दो राक्षस बहुत स्ट्रांग हो गए। उनके नाम शुंभ और निशुंभ थे। उन्होंने सबके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। देवता उन्हें हरा नहीं पाए। देवता बहुत वरीड थे। उन्हें राक्षसों को रोकने के लिए मदद चाहिए थी। वो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने उनसे महादेवी से प्रार्थना करने को कहा। सिर्फ देवी मां के पास ही ऐसी शक्ति थी। वही अकेली इन शक्तिशाली राक्षसों को हरा सकती थी। देवताओं ने उनकी सलाह मानने का फैसला किया। फिर देवता देवी पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती भगवान शिव की पत्नी है। वो महादेवी का एक कोमल रूप है। देवताओं ने उन्हें राक्षसों की प्रॉब्लम के बारे में बताया। पार्वती ने बड़ी चिंता के साथ सुना। उन्होंने परेशान देवताओं की मदद करने का फैसला किया। उनके अपने शरीर से एक रोशनी निकली। इस रोशनी से देवी कौशिकी बनी। कौशिकी गोरी और सुंदर थी। वो राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन राक्षसों की बुराई बहुत ज्यादा थी। जैसे ही कौशिकी ने युद्ध के बारे में सोचा, उन्होंने त्योरियां चढ़ाई। गुस्से से उनका माथा काला पड़ गया। इस गुस्से से एक नया रूप प्रकट हुआ। ये थी देवी काली, रात की तरह काली। उन्होंने जोर से तिहाड़ लगाई, बुराई का नाश करने को तैयार। दक्ष की इच्छा। देवी सती के रूप में। दक्ष प्रजापति एक पावरफुल राजा थे। वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष अपनी पक्की भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके दिल में एक खास इच्छा थी। वो परम देवी को चाहते थे। वो चाहते थे कि देवी उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। तो दक्ष ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रार्थना की। दक्ष ने कई अग्नि अनुष्ठान किए। इन अनुष्ठानों को यज्ञ कहते हैं। उन्होंने अपने सारे विचार देवी पर फोकस किए। उन्हें उम्मीद थी कि वो उन्हें आशीर्वाद देंगी। लंबे समय की तपस्या के बाद महादेवी आखिरकार प्रकट हुई। वो दक्ष की भक्ति से खुश थी। उन्होंने उनकी महत्वपूर्ण इच्छा पूरी की। देवी उनकी संतान बनने के लिए मान गई। जल्द ही वो दक्ष की बेटी के रूप में पैदा हुई। उनका नाम सती था। सती बड़ी होकर बहुत सुंदर बनी। वो बहुत अच्छी और पवित्र भी थी। छोटी उम्र से ही सती भगवान शिव से प्यार करती थी। उनके मन में शिव उनके पति थे, लेकिन दक्ष शिव के बारे में अलग सोचते थे। दक्ष भगवान शिव को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। शिव पहाड़ों में एक तपस्वी की तरह रहते थे। दक्ष को लगता था कि शिव अच्छे वर नहीं है। दक्ष की यह दिव्य बेटी की इच्छा और सती का शिव के लिए प्यार। कैप 2S। इन घटनाओं ने बड़े बदलावों की नींव रखी। सती की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाद में काली के प्रचंड रूपों से जुड़ती है। सेक्शन 4। कभी ना रुकने वाली शक्ति काली का जागरण। तो दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया। ये एक ग्रैंड अग्नि यज्ञ था। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया, लेकिन उन्होंने शिव को नहीं बुलाया। उन्होंने सती को भी नहीं बुलाया। सती को इससे बहुत दुख हुआ।
वो यज्ञ में अपने पिता से पूछने गईं कि क्यों। थेक्ष ने सबके सामने शिव का बहुत अपमान किया। सती ये अपमान सहन नहीं कर सकी। उनके पिता के शब्दों ने उन्हें गहरा जख्म दिया। वो शिव को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। दुख और गुस्से से भरकर सती ने फैसला किया कि वो जी नहीं सकती। उन्होंने अपनी योगिक पावर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने अंतर से आग पैदा की और सती ने उस आग में खुद को भस्म कर लिया। जब शिव ने सती की मृत्यु के बारे में सुना तो वो बहुत ज्यादा दुख से भर गए। उनका दुख जलते ही भयानक गुस्से में बदल गया। उनके गुस्से से डरावने जीव पैदा हुए। एक था वीरभद्र, एक शक्तिशाली योद्धे था। वीरभद्र और उनके गणों ने यज्ञ पर हमला किया। उन्होंने थेक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। शिव के गुस्से ने सारी दुनिया हिला दी। यह घटना काली के शक्तिशाली स्वभाव को दिखाती है। काली शक्ति की असली रॉ पावर का रूप है। वो अन्याय के खिलाफ सही गुस्सा है। जब सती की आत्मा क्रोधित हुई या जब शिव का गुस्सा बाहर निकला तो ये पहली बेकाबू एनर्जी प्रकट हुई। काली हर गलत चीज को नष्ट करने के लिए प्रकट होती है। उनकी शक्ति असीम और पूरी है। वो अधर्म के खिलाफ सबसे बड़ी शक्ति है। सेक्शन 5, 10 महाविथेयाएं। महाविथेयाओं का जन्म। देश महाविथेयाओं की कहानी बहुत की है। देश महाविथेया का मतलब है देश महान विथेयाएं। ये महादेवी के देश रूप है। एक कहानी उन्हें सती और शिव से जोड़ती है। सती थेक्ष के यज्ञ में जाना चाहती थी। शिव जानते थे कि ये एक बुरा आइडिया है। उन्होंने उन्हें वहां ना जाने की सलाह दी। सती शिव से बहुत गुस्सा हो गई। सती अपनी असली शक्ति दिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि शिव उनका संकल्प देखें। तो सती ने खुद को बटहेलना शुरू किया। वो 10 अलग अलग रूपों में बंट गई। इन 10 देवियों ने शिव को घेर लिया। वो देशों देशाओं में खड़ी हो गई। हर देवी यूनिक और पावरफुल देख रही थी। शिव उनके इस दिव्य प्रदर्शन से हैरान थे। सबसे पहली और मुख्य महाविथेया काली है। बाकी 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है तारा और त्रिपुरा सुंदरी, साथ ही भुवनेश्वरी, भैरवी और छिन्नमस्ता, फिर धूमावती और बगलामुखी, और आखिर में मातंगी और कमला। हर महाविथेया एक खास ज्ञान सिखाती है। वो भक्तों को सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। काली और महाविथेयाओं की कहानियां हमें सिखाती हैं। वो देवी शक्ति की महान पावर दिखाती है। वो सिखाती है कि विनाश नया जीवन ला सकता है। सभी दिव्य शक्तियों का सम्मान करना इंपॉर्टेंट है। देवी काली परम शक्ति और बदला। वो हमारे सबसे बड़े डर को दूर करने में हमारी मदद करती है। वो हमारे ईगो को जीतने में हमारी मदद करती है। मिथोलॉजी में काली एक महत्वपूर्ण देवी बनी हुई है।